स्कूल जाने के बाद भी उन्हें कोचिंग देनी पड़ती है अलग से। नंबर कम आए तो स्कूल वाले बोलते हैं आपके बच्चे का नंबर कम आ रहा है, कम नंबर ला रहा है, ध्यान दीजिए। अब ये बताओ, हम ही ध्यान देते, हम ही ध्यान देने वाले हैं, हम ही ध्यान देंगे तो ये स्कूल वाले क्या करेंगे? नंबर कम आए हैं बच्चे के, इसमें बताइए स्कूल वालों की गलती है कि माँ बाप की गलती है? बच्चे के परसेंट कम बने, बच्चा फेल हो गया, बच्चा फेल हो गया, इसमें स्कूल वालों की गलती है, स्कूल के मास्टरों की गलती है, या फिर माँ बाप की गलती है? आप बताइए, उत्तर दीजिए। बच्चा फेल हो गया 10वीं में, 12वीं में, इसमें माँ बाप की गलती है कि स्कूल की गलती है? बच्चे की गलती नहीं है, बच्चा तो माटी है, उस माटी से घड़ा बना दो, चिलम बना दो, दोनों बनने को तैयार है। भाई कुम्हार के हाथ में माटी है, वो चाहे माटी की चिलम बनाए चाहे घड़ा बनाए, माटी की गलती नहीं है। माटी तो अधीन है ना कुम्हार के, समझो बात को। माटी किसके अधीन है? कुम्हार के। सोने का आप अंगूठी बना दो, कान के झुमके बना दो, वो सोनार के अधीन है, सोना नहीं कहेगा कि मुझे अंगूठी बनाओ। उसी तरह बच्चे माटी होते हैं, माटी मतलब कच्ची मिट्टी, कोमल। बच्चे तो बच्चे हैं, आप उन्हें अच्छा पढ़ाएं, ध्यान दें बच्चों पर, तो पढ़ लिख जाएंगे। तो स्कूल में बच्चे फेल हो गए, इसमें माँ बाप की गलती नहीं है। माँ बाप को पढ़ना आता तो घर ही पढ़ा लेते, स्कूलों की क्या जरूरत थी? अब स्कूल में 20,000 फीस भी दो और फेल भी हो रहे हैं बच्चे, पूरी गलती स्कूल वालों की है। वो अपना पैसे बनाने में लगे, ध्यान व्यान देते नहीं है। क्यों फेल हो गए? कहाँ से क्या पढ़ाया आपने? क्या पढ़ा रहे हैं आप? जब आप पढ़ा रहे हैं तो कोचिंग की क्या जरूरत है? आप ही करवाओ ना सब काम। केवल पढ़ाना काम नहीं है स्कूलों में। आजकल की शिक्षा गलत ढंग से चल रही है, केवल पढ़ाना, होमवर्क दे दिया इतना भर भर के। अरे होमवर्क आप भी तो कराओ। आप क्या कराएंगे? आप केवल होमवर्क देंगे, मैं दे देता हूं होमवर्क करते रहो, ये बात नहीं होती कि आप होमवर्क दे दें। थोड़ा आप भी तो कराओ। जिसके पास पैसा है तो कोचिंग लगवाता है, नहीं है तो कहां से लगवाएगा कोचिंग? स्कूल की फीस भी भरे, कोचिंग भी दे। आजकल तो माँ बाप मरे जा रहे हैं बच्चों को पढ़ा पढ़ा के। हाँ या ना? इसलिए स्कूल की ही ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को पढ़ाएं, होमवर्क उतना दें, इतना अच्छा पढ़ा दो ना कि होमवर्क कराने के लिए कोचिंग ना लगानी पड़े, बच्चे समझ जाएंगे, अपने आप कर लेंगे। इतना क्यों नहीं पढ़ाते? क्यों इतना देते हो कि आपको होमवर्क के लिए कोचिंग लगानी पड़े? आप क्यों नहीं पढ़ाते अच्छे से? चलो ये तो रही स्कूल की बात, चलो छोड़ो इसको। अब मैं अपनी बात करता हूं। आप मेरे विद्यार्थी हैं, माना कि फॉर एग्जाम्पल यदि स्कूल का बच्चा फेल होता है तो स्कूल वाले माँ बाप की गलती बताते हैं, माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया इसलिए बच्चे फेल हो गए, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। नहीं जी, हमारी स्कूल की कोई गलती नहीं, माँ बाप की गलती, तुम्हारे सिस्टम ठीक नहीं है घर के। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, फिर भी वो आपकी गलती बताते हैं स्कूल वाले। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आपका बेटा आपने स्कूल भेजा 10 महीने तक, 2 महीने की छुट्टी मानो, 2 महीने की छुट्टी होती है, तो 10 महीने आपने स्कूल पढ़ाई के लिए भेजा। 10 महीने पढ़ने पर भी आपका बेटा फेल हो जाता है, संभावना है फेल होने की। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि 7 दिन की कथा सुनवाओ अपने बच्चों को, और फिर बच्चे रास्ता भटक जाएं तो फिर जिम्मेदार मैं जिम्मेदारी लेता हूं। स्कूल वाले जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि बच्चा फेल हो गया तो जिम्मेदारी मेरी, ना, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे।
पर मैं जिम्मेदारी लूंगा। यदि आपके बच्चे 7 दिन 14 दिन निरंतर कथाएं सुनने लग जाएं, सत्संग करने लग जाएं, आपका बेटा, आपकी बेटी, आप खुद, आपके दादी, आपका दादा, कोई छोटा सा बड़ा तक कोई भी कथा सुने, गारंटी मैं लेता हूं कि आप यदि कथा सुनने वाले हैं और रास्ता भटक गए तो फिर जिम्मेदार आप नहीं, मेरी गलती होगी कि मैंने अच्छा सुनाया नहीं, समझाया नहीं, मैंने अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसलिए आप भटक गए। मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। इसलिए कहता हूं कि कथाएं सुनवाओ, बच्चों को कथाओं से जोड़ो, संस्कार आएंगे। कथाओं की जरूरत है आज के युवाओं को, संस्कारों की जरूरत है आज के युवाओं को। कितने बच्चे हैं जो मांस छोड़ चुके कथा सुन के, शराब छोड़ चुके, डिप्रेशन से बाहर आ गए, गलत रास्ते से बाहर आ गए, अच्छे हो गए, सुधार आ रहा है उनमें जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अब जो सुने ना समझे ना, उनकी गारंटी नहीं। कुल मिलाकर बच्चों को संस्कार देने की अति आवश्यकता है, जरूरत है। आज यहाँ पोथी पाठ के यजमान भी सब बैठे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। और आपने अपने कल्याणार्थ पूर्वजों के लिए जो भागवत जी का आयोजन कराया है, निश्चित ही भागवत सबका कल्याण करती हैं। देखो जी, आप तो यहाँ 2000 लोग ही यहाँ बैठे हैं कथा सुनने के लिए। यहाँ तो 1000-2000 हैं, पर टीवी के द्वारा लाखों लोग कथा सुनते हैं और लाखों लोग सुधर रहे हैं, बदल रहे हैं, जागरूक भारतीय बन रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, अपने धर्म का ज्ञान बढ़ता चला जा रहा है। आप भी बढ़ाइए अपना नॉलेज, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। जो व्यक्ति जितना नॉलेज रखता है वो उतना सफल होता है। जिसके पास जितना नॉलेज है, जितना ज्ञान है, उतना सक्सेस है। ज्ञान की कमी है ना आज लोगों के अंदर, वो बढ़ाना है अपना ज्ञान। हमारे देश में ज्ञान की कमी नहीं है। चलो, कल हमने ध्रुव जी की कथा सुनी और ध्रुव जी ने छोटी सी उम्र में भगवान को पाया और अंत में उनके भाई को मार दिया यक्षों ने, उन्होंने मारा। और मनु जी ने ज्ञान दिया, कुबेर जी ने संतुष्ट होकर भक्ति का वरदान दिया। मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी भगवत धाम को चले गए। मृत्यु को जीतने की ताकत कहीं है तो साइंस के पास मृत्यु को जीतने की ताकत नहीं है। हमारे सदग्रंथों में मृत्यु को भी, भक्ति में इतनी ताकत है कि मृत्यु को भी जीता जा सकता है। जीत गए ना ध्रुव जी, शरीर के साथ भगवत धाम गए, विमान पर चढ़ के मृत्यु के सिर पर पांव रखकर। ऐसे ध्रुव जी महाराज का कल्याण हुआ है, सदगति हुई। ठीक है बेटा, इसमें थोड़ा ठीक करो, हविंग ज्यादा है, क्लियरिटी लाओ। यहां सुन लो आके। तो श्री ध्रुव जी महाराज के बाद मनु जी के 2 पुत्र थे। उत्तानपाद की कथा आपने सुनी। उत्तानपाद की बाद है प्रियव्रत। इनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ। इन्हीं के वंश में आगे चल के भगवान ऋषभ देव जी हुए। 100 बच्चे हुए उनके। बताइए, माँ बाप का बच्चों के लिए क्या कर्तव्य होता है? माँ बाप का अपने बच्चों के लिए क्या फर्ज होता है, क्या कर्तव्य होता है? आप में से कितने माँ बाप ऐसे हैं जो पिता होने का, माँ होने का फर्ज निभाते हैं? एक बात याद रखो, केवल बेटे ही अपने बेटे होने का फर्ज निभाएं ऐसा नहीं है। माँ बाप को भी माँ बाप होने का फर्ज निभाना चाहिए। मैं बेटा हूं, केवल मैं निभाऊं, मेरे माँ बाप ना निभाएं अपना कर्तव्य, अपना फर्ज, तो भी गलत हो जाएगा।
मैं भी निभाऊं, पुत्र भी निभाए और माँ बाप भी। चलो आज मैं पुत्र का कर्तव्य तो कई बार मैंने बताया, माँ बाप की सेवा करो, आज्ञा का पालन करो, ये पुत्र का कर्तव्य है अपने माँ बाप के लिए। आज आप सभी माँ बाप से मेरा सवाल है, आप सबका क्या कर्तव्य है अपने बच्चों के लिए? बताइए। पैदा कर देना, पढ़ा लिखा देना, बिजनेस व्यापार में लगा देना, क्या ये कर्तव्य है? ये आपका कर्तव्य नहीं, ये तो बच्चे का अपना भाग्य है। वो तो अपना पढ़ेगा, पढ़ लिख के माँ बाप पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो तो पढ़ानी ठीक रहेगा, पढ़ाओ, वो अपना आगे बढ़े, वो ये आपका कर्तव्य नहीं है। आपका कर्तव्य एक्चुअली आज हो क्या गया है, माँ बाप को लगता है बच्चों के पाँव में खड़ा कर दिया, पैसे कौड़ी दे दिए, कमाने लगा, हो गया बेटा सेटल हो गया, कर्तव्य पूरे हो। ये कर्तव्य नहीं है। आप असली कर्तव्य अपने माँ बाप का जानते ही नहीं। चाणक्य जी कहते हैं, चाणक्य नीति में एक श्लोक लिखा है, माता शत्रु पिता वैरी, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वह माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते। आपने पैसा तो दिया है, बेटा सफल भी है, पैसा भी कमा रहा है, सेल्फ डिपेंड हो गया है, क्या संस्कार दिए हैं आपने? पैसे वाले पैसा पाके शराब पी रहे हैं, महिलाओं को नचा रहे हैं अपने घर में बुला बुला के। पैसा तो है, संस्कार होते तो आज घर में मुजरा ना हो रहा होता, सुरा और सुंदरी की ओर ना भाग रहे होते। इसलिए माँ बाप का परम धर्म है कि बच्चों से कहें कि बेटा, अभी तक हम वृंदावन जाते थे, महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, हिस्से में तुम्हारे ये वाली प्रॉपर्टी तुम्हारे हिस्से में आई है, ये वाला खेत तुम्हारे हिस्से में आया है, ये वाली दुकान तुम्हारे हिस्से में आई है, तो तुम दोनों बेटों के हिस्से में आज हम बिहारी जी को भी दे रहे हैं कि यदि हम एक साल में 2 बार जाते थे तो आप भी एक बार ये तुम दोनों जाया करो, या एक एक करके बिहारी जी का दर्शन करा करो, कथाएं सुनते रहा करो। कथाएं सुनते रहेंगे, संस्कार मेंटेन रहेंगे। कथाएं सुननी छोड़ दी, अच्छी संगति छोड़ दी, बुरी संगत आ गई, कितना भी अच्छा इंसान हो, कुसंग पाकर बुद्धि बिगड़ जाती है। कैकई माता कितनी अच्छी माता थी, पर मंथरा की संगति पाके बिगड़ गई। ठीक है, तो माँ बाप का कर्तव्य केवल पैसा देना, प्रॉपर्टी देना नहीं। जो बच्चे संस्कारी हैं उनके माँ बाप ने तो अपना कर्तव्य किया है, वरना जिनके बच्चे संस्कारहीन हैं उन माँ बाप ने तो केवल सुअर की तरह पैदा करके छोड़ दिया। जैसे लोग सांड को छोड़ देते हैं, जहां मन करे वहीं चला जा। बैल जहां मन करे वहीं घुसता है। तो ये संस्कारहीन है, माँ बाप ने कर्म कर्तव्य पूरे नहीं किए। उचित कैसे बोलना है, बड़ों से कैसे बोलना है, बड़ों का सम्मान कैसे करना है, कैसी बात करनी है, बात करने का ढंग क्या होना चाहिए। आज लोगों को बात करने का भी सलीका नहीं है, बात करनी भी नहीं आती, कैसे बात करें। पढ़े लिखे लोगों से, पीएचडी करे बैठे हैं, डिग्रियां पीएचडी की हैं, बात करने का भी सेंस नहीं। कैसी बात करनी चाहिए, अपने से बड़ों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, चलो बताओ। अच्छा, अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। पितृवत, पिता की तरह। अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार हो,
पुरुष है तो पिता और स्त्री है तो माता। कोई भी महिला बड़ी बुजुर्ग है उसे हम वैसे ही बात करें जैसे अपनी माँ से करते हैं। बड़ा बुजुर्ग पुरुष है उसे वैसे ही बात करें जैसे पिता से करते हैं। बड़ों के संग हमारी बात कैसी हो, ये संस्कार है, शिष्टाचार। छठी क्लास में हमने पढ़े हैं, छठवीं क्लास में पढ़ाया गया था। ये बात भागवत जी में भी लिखी है, प्रहलाद जी के प्रसंग में अभी आएगी। बड़ों के साथ पितृवत व्यवहार करो। बराबर के लोगों के संग कैसा व्यवहार करें? मित्रवत, मित्र की तरह, मित्र की तरह। मित्र कैसा? सुदामा और कृष्ण मित्र। और छोटों के संग कैसा व्यवहार करें? पुत्रवत, पुत्र बच्चों की तरह। छोटा है बेटे की तरह। ये नहीं कि हम बड़े हैं और छोटे ने गलती की 2-4 थप्पड़ मार दिया, हम बड़े हैं, अजी हम बड़े हैं, ये छोटा मार दिया। इसका नाम बड़ा नहीं है कि आप किसी को मारते रहें। इसका नाम बड़ा नहीं है कि आप छोटों को गालियां देते रहें। बड़ा इसको कहते हैं जिसके अंदर बड़प्पन हो, समझदारी हो, संस्कार हो। जो कहे मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, जो कहे मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, एक्चुअली वो बहुत छोटा है जो अपने को बड़ा कहे। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल। बड़े लोग वो नहीं होते जो अपनी तारीफ खुद करते हैं। बड़े तो वो होते हैं जिनके आचरण व्यवहार संस्कार इतने अच्छे हों कि दुनिया तारीफ करे, वाह कितने भले आदमी हैं, कितने अच्छे आदमी। आपन मुक्ते आपन करनी, अपनी बड़ाई खुद कर रहा, ऐसा इसके जैसा अधम कोई नहीं। तो आप ऐसा ना काम करो कि आपको अपनी तारीफ करनी पड़े। सूर्य को अपना परिचय देना नहीं पड़ता कि मैं आ गया, आती लोगों को पता चल जाता है सूर्य भगवान आ गए। वो किसी के परिचय का मोहताज। आपके संस्कार, आपके गुण, आपके कर्म इतने अच्छे हों कि आपको अपने परिचय के लिए, आपको अपना परिचय देने के लिए मुंह ना ताकना पड़े। आप किसी के परिचय के मोहताज ना हो, आप अपने परिचय के मोहताज ना हो। आपका परिचय आपके कर्म देंगे, आपके संस्कार देंगे। आप खुद बोलें कि जी मैं ऐसा, मैं ऐसा, अच्छा नहीं होता। ये संस्कार, जीवन में संस्कारी होना चाहिए, जो कि लोग नहीं की तरफ बढ़ रहे हैं। माँ बाप भी जो मना रहा है वो कर रहे हैं, करा रहे हैं। बस बच्चे पैदा हो जाए महाराज, भले वो हिटलर जैसे ही हो पर हो जाए, नहीं लोग क्या कहेंगे कि बच्चा भी नहीं है। लादेन जैसे ही हो जाए पर, ओसामा ही हो जाए पर हो जाए, हो जाए। बच्चे हो जाएं पर्याप्त नहीं है, बच्चे हो जाएं उन्हें संस्कारी बनाओ। हिटलर ने जितने पाप किए हैं, इस धरती का सबसे क्रूर इंसान हिटलर है। अब तो नहीं है, पर जब था, आज तक के इतिहास में हिटलर से निर्मम हत्या करने वाला निर्दयी, लाखों लोगों को उसने मारा है, लाखों लोगों की हत्या खुद की है उसने, हिटलर। उसके जैसा निर्दयी आज तक नहीं कोई हुआ। तो उसने पाप किया, तो क्या उसके माँ बाप को बड़ा पुण्य मिला होगा क्या? तेरा बेटा बड़ा लोगों को मार रहा है, उसके माँ बाप को भी उसके कर्म दंड मिलेंगे। इसलिए आपके बच्चों के द्वारा किया गया पाप और पुण्य, उसके हिस्सेदार माँ बाप भी होते हैं। कोशिश कीजिए, गलत करेगा आपका बेटा तो भगवान यही पूछेंगे, क्यों नहीं संस्कार दिया, क्यों गलत कर रहा है तुम्हारा बेटा। बच्चा अच्छा करे तो अच्छे का श्रेय भी माँ बाप को मिलता है, और बुरा करे, भाई आपका बेटा बहुत अच्छा करे
तो लोग आपको भी तो कहते हैं वाह धन्य है आप माता पिता जिसका ऐसा बेटा है। बेटा अच्छा करे तो श्रेय माँ बाप को भी मिलता है, हाँ या ना? और बुरा करेगा तो भी श्रेय। अरे कैसे माँ बाप, नालायक बेटे के माँ बाप संस्कार ही नहीं दिए। तो अच्छा भी माँ बाप को, बुरा भी माँ बाप को, जोड़ा है ना व्यक्ति एक दूसरे से। इसलिए कोशिश कीजिए अच्छा हो। और ये सब कैसे होगा? संस्कार। बड़ों के साथ कैसा व्यवहार, छोटों के साथ कैसा व्यवहार, बराबर के साथ कैसा, माँ के साथ कैसा, पुत्र के साथ कैसा। तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को कथा से जोड़ें, संस्कारों से जोड़ें, उन्हें शिक्षित करें। शिक्षा मतलब स्कूली शिक्षा नहीं, संस्कार की शिक्षा को भी शिक्षित कहते हैं। ठीक है? संस्कारहीन पढ़ भी जाए, पढ़ लिख भी जाए तो वो अनपढ़ बराबर ही है, संस्कार तो है नहीं। तो ऋषभदेव जी ने अपने बच्चों को खूब ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? कि ये मनुष्य का शरीर क्यों मिला है। हमें भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है, बड़े भाग्य से दिया है। भगवान का भजन करने के लिए दिया है, अच्छे काम करो। ये हाथ भगवान ने क्यों दिए हैं हमें? बोलो। ये हमारी उंगलियां जो हैं, ये 4 उंगलियां, ये अंगूठा मिला 5, यहां भी 4 अंगूठा मिला 5, 5 10। ये जो हमारी उंगलियां हैं और ये पंजा है, ये हाथ है, ये बताओ पूरा ये क्यों इतना बढ़िया हाथ दिया भगवान ने आपको? कितना सुंदर। काहे के लिए दिया? क्यों? इसलिए दिया है कि इन हाथों से आप अपनी माँ के पांव दबाया करो, पिताजी के पांव दबाया करो, भगवान की आरती उतारा करो इन हाथों से, भगवान जी को भोग लगाया करो। हमें भगवान ने समय भी दिया, शरीर भी दिया, इतना सुंदर, लेकिन आज ये हाथ केवल लूटने के लिए बढ़ रहे हैं। तुम्हारा पैसा कैसे आ जाए, कैसे हम लूट लें सामने वालों को। कितना लोग लूटने के चक्कर में हैं। आजकल तो मैसेज मोबाइल में फोन आता है, हम बैंक से बोल रहे हैं, वो आपका ओवर हो गया है, आपका पैन कार्ड, आधार, वो एटीएम का नंबर बताइए। बैंक से बोल रहे हैं, आपने बताया तो वो आपके पैसे उड़ जाते हैं, ले जाते हैं वो लोग। एक पूरा सिस्टम लगा रखा है उन लोगों ने, हाँ या ना? ओटीपी आपने बताया, तुरंत पैसा आपके खाते से फ्रॉड के तहत ट्रांसफर हो जाता है उन लोगों के खाते पर। पुलिस भी पता नहीं लगा पाती। इस प्रकार का घोटाला, इस प्रकार का क्राइम, लोग कितना तरीका निकाल रहे हैं लूटने का, ठगने का। यदि वो अपना दिमाग दूसरों को लूटने और ठगने में लगा रहे हैं, यही दिमाग वो सही ढंग से अपने आप को विकसित करने में लगाएं, तो उनके पास इतना दिमाग है वो ना जाने अपने अच्छे काम से कहां पहुंच जाएं। वो अपने आप को आगे ले जाने में अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, लोगों को ठगने में, लूटने में, परेशान करने में। पाई जो जोड़ के आदमी रखता है बैंक में, उसको लूट लेते हैं, उसमें अपना दिमाग चला रहे। कुल मिला के आजकल का आदमी पूरा रास्ता भटक चुका है। एक ही उद्देश्य रह गया, पैसा। पैसा ही चाहिए उसे, पैसा ही, बस पैसा पैसा, सबको पैसा चाहिए। पैसे के लिए क्या क्या करता। अभी 4 दिन पहले यहाँ 6 साल का एक छोटा सा लड़का मंदिर में पैसे चुरा रहा था। पूछा गया, तेरे पापा कहाँ हैं? बोले यहीं आसपास है। क्या करते हैं तेरे पापा? कुछ नहीं। तुम यहाँ ये क्या कर रहे हो बेटा? बोले हमारे पापा बोलते हैं जाओ वहां से पैसे उठा के ले आओ। बाप खटिया तोड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे, 5-6 साल के बच्चों से, बच्चे हैं, कोई शक भी नहीं कर सकता। पैसे रखे हैं, उठाकर ले जाएं।
कभी 100 ले जाएं, कभी 500 ले जाएं, कभी जो मिल जाए वो ले जाएं। कौन लोग हैं ये? क्या कर रहे हैं ये अपने बच्चों के साथ? कहां जाएगा ऐसे में हमारा देश? बच्चों से चोरी करवा रहे हैं, बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं। कितने चौराहे आपके शहर में, हर चौराहों में भीख मांगने वाले बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं, जिनकी उम्र है पढ़ने लिखने की। वो भीख मांगेंगे तो देश क्या बनेगा? पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। भीख मांगेगा इंडिया तो कहां जाएगा इंडिया? इसलिए जरूरत है ज्ञान की, जरूरत है संस्कारों की। जागरूक बनाइए समाज को। ये जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं हर शहरों में होते हैं, ऐसा कोई शहर नहीं है भारत का जहां हर चौराहे में ये भीख मांगने वाले ना हो। बच्चों, आपने जरा खड़ी की चौराहे पे गाड़ी कि तुरंत आपके पास आ जाएंगे, दे दो दे दो। अच्छा नहीं लगता कि हमारे देश के लोग ऐसे गरीबी से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। कई लोगों का की जरूरत है, माना कि वो विवश हैं, लाचार हैं, मांगना पड़ रहा है, पर कुछ लोगों का धंधा है। कैसे ठीक किया जाए सिस्टम को? मैं आपको उपाय बता सकता हूं। आप हर शहर के लोग, आप यदि दिल्ली के हैं, मुंबई के हैं, जयपुर के हैं, चंडीगढ़ के हैं इत्यादि, आप अपना शहर आप जानते हैं, आप थोड़ा सा समय निकालिए, संडे का समय नियुक्त कीजिए। आप देखिए कि आपके किस चौराहे पर लोग खड़े होते हैं, भीख मांगते हैं। आप जाइए, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, पूछिए आप भीख क्यों मांगते हैं, बच्चों से क्यों मंगाते हैं। आप वो कहेंगे कि हमारी मजबूरी है, तो आप कहो चलो हम तुम्हें रोजगार देते हैं। यदि आप मदद कर सकें, आप उनसे कह सकें चलो हम रोजगार देते हैं, चलो हम पैसा देंगे तुम्हें, महीने का काम करो, रोजगार देंगे, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। यदि आप ये कर सकें तो ये भी एक देश की सेवा है। सारे नागरिक, हम लोग क्या करते हैं, अपने चौराहे से निकल जाते हैं, कल फिर आएंगे वो लोग, फिर मिलेंगे, परसों फिर आएंगे वो लोग, फिर मिलेंगे। कभी जाके हमने उनसे हाल नहीं पूछा। हम वीआईपी बन जाते हैं, हम बड़े आदमी बन जाते हैं, हम ऊंची पोस्ट पर बैठकर ऊंचे लोग हो जाते हैं। हम कभी ध्यान नहीं देते उस आम व्यक्ति पर जो भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा है। कभी जाइए, भीख मांगने वालों से मिलिए, उनके बच्चों को कपड़े पहनाइए, उनके बच्चों को खिलौने दीजिए, उनके बच्चों को टॉफी दीजिए और उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कीजिए हम आपको रोजगार देते हैं। यदि आप दे सकें तो आप भीख मत मांगिए, उन्हें पसंद आएगा तो ठीक है, यदि आपका कहना उन्हें अच्छा लगा तो ठीक, यदि फिर भी वो भीख मांग रहे हैं तो फिर आप लोगों को उनको पहले रोजगार देना चाहिए। नहीं मान रहे हैं वो, उनका धंधा है, तो इस धंधे को रोकना चाहिए। इसमें क्या होता है, बच्चों से भीख मांगने के चक्कर में बच्चों का अपहरण करते हैं कुछ लोग। बच्चों का क्या कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। कितने बच्चे स्टेशनों में सोते हुए माँ बाप के पास से लोग उठा कर ले जाते हैं, उन्हीं बच्चों से बाद में भीख मंगवाते हैं। बच्चों की किडनैपिंग सिलसिले बढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी क्राइम होता है। तो ये देखिए कि आपके शहर में जो लोग चौराहे पर खड़े हैं उनकी मजबूरियां हैं, उनको मजबूरी है तो आप हेल्प कीजिए उनकी इंसानियत के नाते। ये फर्ज है आपका, ये पुण्य है। कुछ भी कर लो, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है बेरोजगार को रोजगार देना। उसके भी बच्चे पढ़ लिख जाएं, वो सही रास्ते पर आ जाएंगे, उनकी पीढ़ी आने वाली सुधर जाएगी, पढ़ेगी लिखेगी, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। इसलिए सबकी जिम्मेदारी पूरे भारत की। आज ही आप लोग, यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो आज से ही आप लोग अपने चौराहे में जाकर और इन लोगों से मिलेंगे,
बातचीत करेंगे, अपने स्तर से बात कीजिए, अपने विवेक से बात कीजिए। बताइए हम जो कह रहे हैं सही है या गलत कह रहे हैं? हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना। करिए बातचीत, कोशिश कीजिए कि आप देश के काम आए, यही देश की सेवा है। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी भी कोई सेवा हो सकती है। सेवाएं हम केवल जाके फौजी बन के छाती पर गोली खाएं, वो ही सेवा नहीं है साहब। हम फौजी बने, हम नेता बन के सेवा करें, नहीं, हम सामान्य नागरिक रहकर भी सेवा कर सकते हैं अपने देश की। बस करने का भाव है तो सब हो सकता है, नहीं है नहीं होगा। तो अच्छे संस्कार भगवान ऋषभदेव जी ने अपने बच्चों को दिए, और भगवान ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र हुए भरत। भरत जी ने सब त्याग दिया और गंडकी के तट पर चले गए। गंडकी नदी है, गंडकी नदी कहाँ है? नेपाल में। शालिग्राम भगवान कहाँ से प्रकट होते हैं? बताओ, शालिग्राम भगवान कहाँ से निकलते हैं? जैसे नर्मदा मैया का हर कंकड़ शंकर होता है। नर्मदा मैया, नर्मदा नदी जानते हैं? नर्मदा जी की अमरकंटक से निकलती है नर्मदा मैया। मध्य प्रदेश में ये स्थान है अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती है मैया, और कहते हैं मां नर्मदा का हर कंकड़ शंकर होता है। वो नर्मदेश्वर कहलाते हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं प्रतिष्ठित हैं। नर्मदा जी का ही पत्थर, नर्मदा जी का ही कंकड़ शंकर के रूप में पूजता है। और अपने से कोई शंकर जी बनाए वो भी ठीक है, पर नर्मदा का ही पत्थर शंकर के रूप में होना चाहिए, उसकी मान्यता ज्यादा है। तो जैसे नर्मदा जी का हर पत्थर शंकर होता है, उसी प्रकार गंडकी नदी का हर पत्थर, हर शिला शालिग्राम भगवान होती है। सब शालिग्राम है वहां पर। शालिग्राम जी गंडकी नदी से प्रकट होते हैं। शालिग्राम जी जो आपके घर में होंगे, जानते हैं शालिग्राम जी? शालिग्राम जी सोना कहां से निकलता है? भगवान शालिग्राम जी से निकलता है। सोना भी निकलता है शालिग्राम जी से। जो गंडकी नदी में पत्थर होते हैं, जिन्हें, जिसके अंदर चक्र हो, चक्र हो। शालिग्राम भगवान, देखिए ये गौरी गोपाल मंदिर के शालिग्राम भगवान है। देखिए ये चक्र देख रहे हैं आप स्पष्ट। वहां एक कीड़ा होता है, वो चक्री नदी कही जाती है। पूरा चक्र की तरह पत्थर को वो कीड़ा काट देता है। और ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये शालिग्राम भगवान के अंदर सोना है, कच्चा सोना। इसे सोनार पकाएगा तो पक्का सोना हो जाएगा। तो शालिग्राम भगवान के अंदर चक्र, हर शालिग्राम जी में चक्र नहीं होता, सब में नहीं होता। शालिग्राम जी की पहचान होती है। आप ये सोना शालिग्राम जी पैसे घिसेंगे ना, तो उनमें सोने की धारी बन जाएगी। शालिग्राम जी यदि 10 ग्राम के हैं या 100 ग्राम के शालिग्राम जी हैं, तो वो 100 ग्राम सोना खा सकते हैं। मतलब आप घिसते चले जाइए, सोना अंदर समाता चला जाएगा, और फिर वो निकल भी आता है। प्रोसेस होता है सोनियों के पास। सोनी के पास क्या होता है? उसका एक प्रोसेस होता है। तो असली शालिग्राम भगवान जितने वजन के होते हैं, उतना सोना वो ग्रहण कर लेते हैं। असली शालिग्राम भगवान की पहचान है। और वो सोने को प्रकट भी करते हैं, मतलब शालिग्राम शिला पर सोना निकलता भी है। वो अलग प्रोसेस है। पहले के राजा महाराजा अपना सोना कहाँ छिपा के रखते थे? बड़ी बड़ी शालिग्राम की शिलाएं ले आते थे और घिस देते थे, सारा सोना अंदर चला जाता था। अब कैसे पता पत्थर पड़ा है? पत्थर है।
वो बाद में निकालने से निकल आता था। तो ऐसा पहले के जो पुराने विग्रह हैं ना, वो गंडकी नदी शालिग्राम भगवान की शिला के ही विग्रह होते थे। बहुत अलग महिमा है भगवान की, शालिग्राम भगवान की अद्भुत महिमा है। साक्षात वो नारायण माने जाते हैं। शालिग्राम भगवान की भी प्रतिष्ठा नहीं होती, वो स्वयं प्रतिष्ठित है। लाइए और पूजा करना शुरू कर दीजिए। प्रतिष्ठा करने कराने की जरूरत, नर्मदेश्वर और शालिग्राम जी की प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती। चलिए, गंडकी नदी के किनारे भरत जी तपस्या करने गए हैं। भरत जी तपस्या करने के लिए गए हैं। एक दिन उनका मन बहुत अच्छा भगवान में लगा था। एक मृग का बच्चा पानी पीने आया, मृगी पानी पीने आई, शेर ने दहाड़ लगाई, मृगी कूदी, वो गर्भवती थी, उसका गर्भ पानी में गिर गया। मृगी तो बेचारी मर गई, पर मृग का नन्हा नवजात बच्चा तड़पने लगा। भरत जी ने दयावश उसे बचाए और बचाकर अपने घर ले आए, कुटिया जंगल में। उसे आग के पास बिठाकर गर्मी दी, खिलाया पिलाया, उसे अच्छा लगा। वो मृग के बच्चे को भरत जी ने पाल लिया। मेरा मृग, उसे खिलाएं, पुचकारें, प्यार लाड़ दुलार सब करें। जब मृत्यु का समय आया भरत जी का, तो वो अपने मृग को देखते देखते प्राण त्याग रहे हैं। मेरे मृग का क्या होगा, मेरे जाने के बाद। मृग का चिंतन करते करते भरत जी के प्राण चले गए। और भरत जी जब यमराज के पास गए, यमराज जी ने कहा, आपने मरते समय मृग का चिंतन किया है, इसलिए आपको मृग बनना पड़ेगा, इसलिए आपको मृग बनना पड़ेगा। मृग की योनि आपको दी जा रही है। अंते यामति सागति, इसलिए सावधान हो जाइए आप सब लोग। जिसकी जैसी मति होगी उसकी वैसी गति होगी। इसलिए हम कहा करते हैं, जिम्मेदारियां पूरी करिए पर आसक्त ना होइए। आप लोग, भरत जी ने मृग पाल लिया, आप लोग कुत्ता पाल लेते हैं। मेरा टॉमी, मेरा शेरू, मेरा कुत्ता। कुत्ते में आ सकते हैं। फिर ये कुत्तों की आसक्ति अच्छी नहीं है। अभी मैंने सुना न्यूज में कि एक कुत्ते ने अपनी मालिकिन को मार डाला। न्यूज में, अभी कुछ दिन पुरानी न्यूज, कुत्ते ने अपनी मालिकिन को मार डाला। तो वैसे गाय पालते, गाय की सेवा करते तो पुण्य भी मिलता। कुत्ते की सेवा, कुत्ते को हमारे यहाँ रोटी डालने का तो विधान है। हम ये नहीं कहते कुत्ते को रोटी ना डालो, डालो, पानी पिलाओ, पर घर में अपने बेडरूम में तो ना सुलाओ उसे। बेडरूम में कुत्ते सुला रहे हैं। काश गायों की जगह होती आपके घर में, तो आज इतना गौहत्या ना होती, इतना गाय ना कटती। घर घर गाय होती, पर घर घर कुत्ता है। लगभग घर घर है, सब नहीं। घर घर कुत्ता पाल लिए और गाय बूचड़ खाने में कट रही है। गाय के असली हत्यारे वो लोग नहीं हैं जो गाय को काटते हैं। गाय के असली हत्यारे हम लोग हैं जो गाय को नहीं रखते, सेवा नहीं करते। गली गली घूमने के लिए मजबूर है गाय। अब आप तो रखते नहीं तो जाएगी कहाँ? प्लास्टिक पॉलीथीन तो खाएगी, मरेगी। ट्रक वाला मार देता है सड़कों में जब घूमती है। आए दिन आप लोग सड़कों में देखते रहते हैं। तो ये सब इसलिए कि आज गाय से किसी को प्रेम नहीं है। दूध पिया और बस छोड़ दी। भूल गया आज का इंसान। आज के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं साहब, लेकिन पुराने लोग कम पढ़े लिखे थे। लेकिन पहले का बेटा तब तक नहीं भोजन करता था जब तक उसका पिता ना भोजन कर ले। पहले के लोग अनपढ़ थे, अंगूठा छाप थे, लेकिन जब तक बाप ना खाए तब तक बेटा नहीं खाता था। पहले की अनपढ़ पत्नियां, पति ना खाए तब तक पत्नी ना खाए तब तक पति के खाए बिना पत्नी ना खाए।
क्या बताएं, पहले के घर कच्चे होते थे। बारिश के समय मुझे याद है, बारिश के समय मुझे याद है कि हमारे घर में खप्पर होते थे ना, खपरेल घर, तो बारिश में पानी बाहर जाता ही नहीं था। पूरे समय बर्तन लगाते रहो, यहाँ टपक रहा पानी तो यहाँ बाल्टी रख दी, वहाँ टपक रहा है वहाँ। घर के सारे बर्तन बरसात में वहाँ बिजी हो जाते थे कि यहाँ टपक रहा है, यहाँ टपक रहा। सोने की जगह नहीं बचती थी बारिश में। घर कच्चे होते थे पहले, लेकिन रिश्ते बहुत पक्के होते थे। आज घर पक्के हैं, रिश्तों का कोई महत्व ही नहीं। क्यों? पक्के घर में बेटा रहता है। मां से आखिरी बार कब बात की आपने? कई महीने हो गए। पत्नी से रोज करते हैं। पत्नी ने क्या खाया? कल रबड़ी लाई थी उसके लिए। मां ने क्या खाया? पता नहीं। मां क्या खा रही है, कब सो रही है, कहां रह रही है, कैसे रह रही है, कोई परवाह नहीं। पत्नी कैसे है? परवाह। हम ये नहीं कहते पत्नी की परवाह ना करो, करना चाहिए। एक पुरुष का धर्म होता है कि वो अपनी माँ की सेवा भी करे और पति होने का फर्ज भी पूरा करे और पिता होने का कर्तव्य भी निभाए। स्त्री का एक ही धर्म होता है, पति की सेवा करना। लेकिन पुरुष के बहुत धर्म होते हैं। पुरुष का धर्म है माँ बाप की सेवा, पत्नी का ध्यान, बच्चों को संस्कार, सबको मेंटेन करना पुरुष का काम है। लेकिन आज का पुरुष पक्के घर में रहता है। रिश्ते मां मर जाए तो देखने नहीं आता, मां मर जाए तो देखने नहीं आता। अभी हमारे यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में एक माँ चली गई भगवान के घर, बूढ़ी थी, वृद्ध थी, बेटा देखने नहीं आया। फोन लगाया था हम लोगों ने कि आओ आपकी माँ भगवान के घर चली गई, पधार गई हैं, आ जाओ मिल लो, आखिरी दर्शन कर लो। मना कर दिया, नहीं आ सकते, बिजी। मां मर गई तो बेटा नहीं आया। घर पक्के हैं, नौकरी पक्की है, कच्चे हैं तो केवल रिश्ते। और पहले के घर कच्चे थे, सब कच्चा, रिश्ते बड़े पक्के थे। विडंबना है, हम अपने संस्कार भूल गए, अपनी संस्कृति भूल गए, अपना धर्म भूल गए। आज आधुनिक दुनिया को देख के, चमक देख के दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं संसार के पीछे। कहां जाएंगे भागकर वो भी पता नहीं है। बस सब भाग रहे हैं, हम भी भागे। क्यों भाग रहे हैं पता नहीं। चलो चलो आगे, सब चलो। जिस तरफ सब जा रहे हैं, एक भेड़ कुएं में गिरता है, सारे भेड़ गिर जाते हैं। आदत है एक साथ चलने की। कहने का तात्पर्य यह है, आप अपना ध्यान रखो, कहीं आप संस्कारहीन तो नहीं हो गए। मरते समय भरत जी ने मृग का चिंतन किया, उनको मृग बनना पड़ा। आप भी मरते समय अपने मन को ठीक ठाक रखना, यहाँ वहाँ मन ना चला जाए, भगवान का चिंतन करना। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान न रहते बिड़ भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम सुध्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कहा है श्री सुखदेव भगवान ने कि ये मानव का तन बार बार नहीं मिलेगा। अच्छा काम कर लो, हाथ दिए हैं सेवा कर लो, आंख दिए हैं दर्शन कर लो। क्या हुआ, एक दिन भरत जी को मृग बना दिया। भरत जी ने मृग का शरीर छोड़ा, तीसरे जन्म में मनुष्य बने और मनुष्य बनकर उन्होंने अब चुप रहे। ज्यादा बोलना भी उलझन है, चुप रहे। भाई भौजाइयों ने भरत जी को घर से निकाल दिया। ये भरत जी कौन है?
हमारे देश का नाम भारत कब से पड़ा है? 3 भरत से देश का नाम पड़ा भारत। शकुंतला नंदन भरत। मैया, ओ पंचायती मैया, कर लो थोड़ी सी पंचायत। सुनो, हमारे देश का नाम भारत कब पड़ा? पहले भरत शकुंतला नंदन भरत, दूसरे भरत दशरथ जी के पुत्र भरत, राम जी के भाई, तीसरे भरत ये जड़ भरत। इन तीनों के नाम से देश का नाम पड़ा भारत। पहले हमारे देश का नाम था आर्यवर्त, अजनाभ खंड, जम्बूद्वीप। फिर नाम पड़ा हिंदुस्तान, फिर नाम पड़ा, अंग्रेजों ने नाम दिया इंडिया। तो हमारे देश के इतने सारे नाम हैं। तो हमारा भारत जो है सर्वश्रेष्ठ है। हमारे देश में कोई कहे जी अमेरिका जापान तो बड़े सफल देश हैं, अन्य देश, मैं बहुत सारे देशों की बात करूं, भारत छोड़कर दुनिया में जितने देश हैं, आप कहते हैं वो लोग तो पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, एकादशी नहीं करते, फिर भी वो सक्सेस हैं, सुखी हैं। और हम भारत के लोग जितनी पूजा पाठ करते हैं, जितने धार्मिक हैं, उतने परेशान हैं। लगता है हम लोगों का धार्मिक होना ही गलत है, ऐसा लोगों के मन में प्रश्न खड़ा होता है। अच्छा ये बताओ, अमीरी 2 प्रकार की होती है। मैं दोनों प्रकार की बोल रहा हूं, आप फिर निर्णय करिएगा, ठीक है? सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। एक अमीरी है, एक है आपके गांव में वैश्या। एक है आपके गांव में वैश्या, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे हैं। एक है वैश्या जो कि अपना शरीर बेचकर पैसा कमाती है, बहुत पैसे वाली है, पूरे गांव में सबसे पैसे वाली वही है, बहुत पैसा है, तो पैसा उसके पास भी है। अब एक आपके गांव में ऐसी महिला है जो अपने पति को भगवान मानकर पूजती है तो गरीब, है तो सामान्य, मजदूर करता है, मजदूरी करता है उसका पति, पर वो बड़ी पतिव्रता नारी है, बड़ी चरित्रवान नारी है, बड़ा चरित्रवान पुरुष है, चरित्र है उसके पास, बाकी मजदूरी करके खाता है या खाती है, दोनों प्रेम से रहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि वो वैश्या जो अपना चरित्र बिगाड़ कर धनवान हो गई, वो धनी अच्छी है या मजदूरी करने वाला चरित्रवान है पर गरीब है? तो आपके हिसाब से अमीर कौन हुआ? कौन अमीर हुआ? जिसके पास पैसा है वो अमीर है या जिसके पास चरित्र है वो अमीर है? जोर से, जोर से। पैसे वाला या चरित्र वाला? तो सारी दुनिया भारत को छोड़कर जितने देश हैं दुनिया में, वो शायद धन से आगे हों, पर चरित्र की बराबरी भारत की कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप ये ना कहा करो कि भारत पीछे है। अरे दुनिया को संस्कार देने की जब बात आएगी तो हम ही देंगे, भारत ही देगा। दुनिया के पास पैसा होगा, हमारे पास संस्कार है, चरित्र है, कैरेक्टर है। हमारे भारत में विधवा स्त्रियां होती हैं, हाँ या ना? दुनिया के किसी देश चले जाइए, वहां कोई विधवा नहीं होती। क्यों नहीं होती? एक मरा तो दूसरा जिंदाबाद है, दूसरा मर जाए तो तीसरा, तीसरा मर जाए तो चौथा। वहां के पति लोग मरते ही नहीं, वहां तो सब अमर हैं।
हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। वहां के लोग, वहां कोई विधवा नहीं होती। तुम जाओ, महीने भर के अंदर दूसरा। हमारे देश में ऐसा नहीं। अब कुछ लोग करने लगे मनमानी, विदेशों की नकल कर करके, तो क्या करें, बट हमारे संस्कार ये नहीं। हमारे देश में तो पति चला जाए तो उसकी विधवा रहकर सारी जिंदगी गुजारेगी, पर स्वप्न में पर पुरुष की तरफ निगाहें आंखें उठाकर नहीं देखेगी। ये चरित्र हमारे देश में आज भी है। हाँ या ना? अब आप कहते हैं भारत में कुछ नहीं है, तुमसे देखना नहीं आया, तुम धृतराष्ट्र हो तो हम क्या करें? तुम तो पैसा ही मानते हो ना, सब कुछ पैसे को ही माई बाप मान लिया है। हम क्या करें? तुम्हारी सोच ही गलत है तो हम क्या करें? तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ। भारत की तुलना किसी देश से नहीं हो सकती, करना भी मत। तुलना बराबरी के लोगों से होती है। हीरे की तुलना हीरे से हो सकती है, कांच से नहीं। भारत तो हीरा है, बाकी तो चमकीले कांच के टुकड़े हैं। चमक ज्यादा रहे हैं पर है कांच। हाँ या ना? हमारे गौरी गोपाल आश्रम एक माँ रहती है। ये वृद्धाश्रम है ना, वृद्ध माताएं रहती हैं। हमारे यहाँ एक माँ रहती हैं, 7 साल की उम्र में शादी हो गई थी उनकी। सुनना, माँ ने मंच में बताया, आप देख लें। हमारी एक माँ है गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, 250 माताओं में एक माँ ऐसी है। और भी माँ है, मैं एक माँ की कथा सुना रहा हूं। 7 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ, ऐसा माँ ने खुद बताया था मंच में। 7 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ और 8 साल की जब वो थी तो विधवा हो गई। पहले ये माँ जो आप टीवी पे देख रहे हैं, 7 साल में विवाह हुआ। 8 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? 8 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? 8 साल की उम्र में विधवा हो गई। पहले तो शादी हो जाती थी, ससुराल 2-4 साल बाद विदाई होती थी, तो ससुराल भी नहीं गई, या गई भी होंगी तो कुछ दिन रही होंगी। अब 8 साल की लड़की विधवा हो गई। अब सोचो, 8 साल की विधवा आज पूरी जिंदगी गुजार कर, आज उनकी उम्र है लगभग 85 साल, लगभग। मैं चरण दबाता हूं इन माओं के, ये सोचकर किस कलयुग की सती सावित्री है ये। पतिव्रता नारी भगवान तुल्य होती है। तो ऐसी श्रेष्ठ महिलाएं भारत में हैं, दुनिया में नहीं है। कहां पाई जाएंगी 7 साल की विधवा, बुढ़ापे तक रहे पवित्र, बिल्कुल कलंक ना लगे जीवन में? कहां मिलेंगी? भारत में मिलेंगी। मेरी खुद की मौसी है, मेरी अपनी मौसी का विवाह हुआ, और उनका विवाह होने के बाद उन्होंने अपने पति को मंडप में जब बैठे थे, तो मंडप में ही उनके मंडप में दूल्हा दुल्हन साथ में बैठते हैं ना, तो हमारी मौसी जी बताती हैं कि तुम्हारे मौसा जी को हमने जब मंडप में बैठे थे तो वहीं जरा सा देखा था, जरा सा, वो भी पूरा नहीं। कहाँ उस जमाने में लंबा घूंघट था, है ना? तो जरा सा देखा था, और विदा भी नहीं हुई थी हमारी मौसी की, और ससुराल से खबर आ गई कि वो किसी कारणवश चले गए। हमारी अपनी मौसी बचपन में अपने पति को भर नजर देखा नहीं और विधवा हो गई, और उन्हीं की विधवा रहकर सारी जिंदगी गुजार दिया हमारी मौसी। आज उनकी उम्र भी बहुत वृद्ध हो चुकी हैं अब तो, लेकिन जरा सा कलंक नहीं है जीवन में। ऐसी स्त्रियां
दुनिया में कहीं पाई जाएं तो मुझे दिखा दो भैया, मैं भी देख लूंगा। जो कहते हो अमेरिका में ये है, वहां ये है, वहां ये है, हमारे भारत में पतिव्रता नारियां पाई जाती हैं कहीं? वो तुम बात करते हो अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस, वो फलाना ढिमका की। ना जी, हमारा देश ही महान था, महान है और महान रहेगा। तुम पैसे वाले हो जाओ तो हो जाओ, चरित्र कहां से लाओगे? आपके नजर में भी ऐसी स्त्रियां होंगी, आपकी बुआ, मौसी, कोई भी आसपास, पड़ोसी अड़ोसी, कोई आपने भी देखे होंगे ऐसे लोग। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ। हमारे देश में साधु होते हैं, साधु पूरी जिंदगी गुजार देते हैं ब्रह्मचारी रह करके। कितने संत हैं, आप कहते हैं महाराज जी बाबा लोग तो जेल में घुसे हैं। हाँ, कुछ लोग ये 5 उंगलियां एक सी नहीं है। जो गलत कर रहे थे वो जेल में है, जो सही थे वो आज भी सही है। एक के चक्कर में आप सब समाज को नहीं कह सकते। हमारे देश में आज भी हजारों संत ऐसे हैं जो ब्रह्मचारी हैं, कभी पराई नारी को सपने में स्पर्श नहीं किया। हमारे देश में शंकराचार्य हैं, हमारे देश में कितने महापुरुष, महान संत हैं, पूरी जिंदगी गुजार दी, जरा भी दाग ना लगा उनके चरित्र में। साधु संत भगवान के भरोसे, भगवान के लिए रोते हैं, भगवान की कथा सुनते और सुनाते हैं, भगवान के बल पर जीते हैं, भगवान के लिए मरते हैं। ऐसे साधु संत पूरी दुनिया घूम लो जी, बिना महिला के भला कोई पुरुष रह जाए दुनिया में, केवल भारत है जहां हमारे यहाँ ब्रह्मचारी होते हैं, संत होते हैं, दुनिया में नहीं होता। इसलिए भारत श्रेष्ठ, चरित्र यहाँ का स्ट्रांग है, संस्कार यहाँ के मजबूत हैं। यहाँ का बेटा अपनी माँ के पांव दबाता है, दुनिया में किस देश का बेटा अपनी माँ के पांव दबाता है? किसी देश में माँ बाप की सेवा का वहाँ सिस्टम नहीं है। वहाँ तो बच्चे बड़े हुए अपना निकल जाते हैं अपनी जिंदगी जीने, बूढ़ों की सेवा सरकार करती है, हर देश का नियम है। भारत छोड़, भारत में बेटा अपने माँ बाप की सेवा करता है। हाँ या ना? आप पढ़ लेना, सबके इतिहास गूगल में मिल जाएगा, जाके भी देख लेना। मेरे अपने पहचान के दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश में मेरे पहचान के लोग ना रहते होंगे। मैं रोज कोई ना कोई देश के लोगों से, मैं भारत के बाहर जाता कम हूँ, जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि बुलावा बहुत आए, मैं गया नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी माटी को छोड़ के कहाँ जाऊं। पहले मैं अपने भारतीयों को संस्कारवान बना दूं, जब यहाँ भर जाएगा संस्कार ज्ञान तब बाहर का रुख करूंगा। पहले घर सुधर जाए फिर बाहर सुधारेंगे, पहले घर सही रास्ते पे तो आ जाए फिर हम बाहर चलेंगे। तो इसलिए मैं हर देश की बात समझता हूँ, जानता हूँ, लोगों से पूछता रहता हूँ, जो हमारे लोग बाहर रहते हैं, जान पहचान के भक्त लोग। हमारे भारतीय लोग ही बस गए ना कई देशों में, आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बातचीत फोन पर होती रहती है, तो बताते रहते हैं वहाँ के बारे में। वो सब भारतीय आदमी पूरी दुनिया में बसे हैं, कोई देश ऐसा नहीं होगा जहाँ आपको 2-4 भारतीय ना मिल जाएं। पूछ लेना उन भारतीयों से कि बताओ जी सच्चे दिल से, भारत अच्छा है कि ये देश अच्छा है? वो कितना भी कहें यहाँ साफ सफाई ज़्यादा है, व्यवस्था ज़्यादा, माना कि उस देश में भ्रष्टाचार नहीं है, माना कि उस देश में साफ सफाई ज़्यादा है, माना कि कुछ क्षेत्रों में साफ सफाई। अब हमारे देश की सरकार यदि भ्रष्टाचार बंद कर दे तो अपना देश भी साफ सुथरा हो जाएगा, पूरा नेता भी साफ सुथरे हो जाएं, ये कर्मचारी भी साफ सुथरे हो जाएं। वहां विदेशों में भ्रष्टाचार कम है, यहां भ्रष्टाचार ज्यादा, ये बर्बाद किए। बाकी और कमी नहीं है हमारे देश में। क्यों जी? सही है। हमारे यहाँ का आदमी गैर जिम्मेदार है,
जैसा कि कल हमने बताया, केला खाएगा छिलका सड़क में फेंक देगा, गैर जिम्मेदार है। ये जिम्मेदारी विदेशों में ज्यादा है कि वहां लोग कचरा नहीं फैलाते, सड़क में थूकते नहीं हैं। हमारे यहाँ तो गाड़ी का शीशा उतारा, पान की पिचकारी मार दी, किसके ऊपर जा रही है, सड़क में जा रही है, कोई मतलब नहीं है उससे। गैर जिम्मेदार भारतीय। थोड़ा ये समझ जाए हमारे देश में, तो हमारा देश किसी से कम नहीं है। तो बताओ, भारत दुनिया अच्छी के भारत अच्छा? बोलो, दुनिया अच्छी के भारत अच्छा? जोर से और जोर से, भारत माता की। तो भारत सबसे अच्छा है। 15 अगस्त आ रही है, आज कौन सी अगस्त है? कल एकादशी है। कल एकादशी का व्रत रखना आप लोग। कल 8 तारीख है, तो कल एकादशी। कल 8 अगस्त है, आज 7 अगस्त। फिर आएगा 14 अगस्त, फिर आएगा 15 अगस्त। अंग्रेजों को भगा दिया 15 तारीख को। हमारा देश संगठित हो गया था तो अंग्रेजों को, मुगलों को, सबको भगा दिया। आज तुम बिखर गए हो जातवाद में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। मेरा बस यही सपना है कि मेरे मरने के पहले मैं ये देखना चाहता हूं अपने देश को कि हमारे देश में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों भाई भाई की तरह रहने लग जाएं। ये दिन देख के फिर अपना आने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैसे रहें? भाई की तरह, गले मिलके रहें, ऊंच नीच का भेद नष्ट हो जाए, छुआछूत समाप्त हो जाए। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। हमारे देश का नुकसान सबसे ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि हम आपस में लड़े ज्यादा हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन किया, फूट डालो शासन करो। मुगलों की भी यही नीति थी, एक राजा से दूसरे राजा को वो लड़ाते थे, और लड़ा करके जैसे मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र का साथ ले लिया और जयचंद्र की सेना से पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया, और फिर बाद में जयचंद्र को मार दिया। तो जयचंद्र से पृथ्वीराज चौहान को मरवाया, मतलब मरवाया क्या, पकड़ लिया, बंदी बना ली, आंख वाँख फोड़ दी, कथा सब जानते हैं। कई बार पराजित किया था पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, मार देते तो अच्छा था। लेकिन देखो, मैं ये बता रहा हूं कि कैसे फूट डालो शासन करो। उस राजा से पहले दोस्ती कर ली जयचंद्र से, और दोस्ती करके दो सेना पावरफुल हो गई, एक को हरा दिया और इसको हराने के बाद उसको भी मार दिया। चौराहे में खड़ा करके मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को मारा। जयचंद्र ने कहा, तुम्हारा मैंने साथ दिया, मुझे क्यों मार रहे हो? तब मोहम्मद गौरी ने कहा था, जो अपने देश के लोगों का साथ ना दे पाए वो मेरा साथ क्या देंगे? तुम जैसे गद्दारों की जरूरत नहीं है। जो अपने देश के लोगों के संग गद्दारी कर सकता है, मेरे संग कभी भी। मुगलों की एक नीति थी कि वो गद्दारों पर विश्वास नहीं करते थे। वो आपको अपने पक्ष में लेके हरा देते थे, बाद में आपको भी मार देते थे। तुम हमारे काम के नहीं, जो अपनों का ना हो सका वो हमारा क्या हो। बात भी ठीक है, बात गलत नहीं है, नीति ये सही है, नीति अच्छी कोई भी अपनाए सही है। ऐसे आदमी पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए।